हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते होंगे कि खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ेला एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए, कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे बहुपद के बारे में और बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के ग्राफ और कुछ शून्यके के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद के शून्यक और ग्राफ देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए। पहला बहुपद के प्रकार में कुछ था एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, इसी को बोलते थे कोची या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। हम क्या इसको कोची बोले थे कि वो वैसा बहुपद जिसका चर के अधिकतम घात एक हो, जिसका चर के अधिकतम घात एक हो। इसका व्यापक रूप क्या बताए थे, व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी, यही ना बताए थे, ए एक्स प्लस बी। जब इसका शून्यक निकालेंगे हम लोग तो बराबर में जीरो मानकर निकालेंगे। कोची करेंगे तो देख लीजिए, इसका शून्यक जो होगा ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। तो यहाँ देखिए, तो ए एक्स बराबर यानी माइनस में आ जाएगा बी, तो यहाँ हो जाएगा कुछ एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, हो गया ना। इसको हम लोग अल्फा भी कह सकते हैं कि अल्फा बराबर माइनस बी बटा ए। ये एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद का शून्यक हुआ। अब इसके ग्राफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राफ ज्यामितीय अर्थ जिसको बोलते हैं ग्राफ। तो चलिए एक उदाहरण से हम ग्राफ को बनाते हैं, समझते हैं कि देखिए y बराबर हम लोग लेंगे क्या 2x प्लस 3। तो चलिए x और y के मान कुछ अपने से मानिए। तो चलिए हम लोग लेते हैं x का वैल्यू, x बराबर माइनस 2 लेते हैं। तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने माइनस 2 प्लस 3, यानी माइनस 2 अगुने 2 तो कितना माइनस 4 और प्लस 3 हो गया ना। अब माइनस 4 और प्लस 3 यानी माइनस 1, यानी y के मान कितना आ गया माइनस 1 आ गया। एगो हम लोग बॉक्स बनाएंगे और इसमें लिखेंगे क्या x और नीचे y। चलिए तो हम लोग x के मान हम लोग क्या रखें, x के मान हम लोग 2 रखें, माइनस 2 रखें। तो माइनस 2 रखने पर y के मान हमको क्या प्राप्त हुआ, तो देख लीजिए y के मान हमको प्राप्त हो गया माइनस 1, तो माइनस 1 हो गया ना। चलिए अब इसी प्रकार अब x के मान कुछ अपने मान से और रखिए। तो हम रख लेते हैं अब x बराबर रख लेते हैं 2, कौची रखते हैं 2 अवरी रखते हैं। तो चलिए इसमें रखिए, तब y बराबर 2 गुने 2 अब प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 2 दूनी 4 अब प्लस 3, तो 4 और 3 7, यानी कौची आ गया हम लोग के y बराबर आ गया 7। एक मतलब कि x बराबर हम लोग 2 रखें तब y बराबर कौची आ गया 7 आ गया ना। चलिए अब इसको हम लोग फटाफट ग्राफ खींच देते हैं। तो चलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत बच्चा कमेंट करता है कि हमको ग्राफ समझ में नहीं आता है, ग्राफ से बहुत डर लगता है। तो आज हम क्लियर कर देते हैं। देखिए
ग्राफ। अब यहां देखिए ग्राफ रैखिक बहुपद का ग्राफ, किसका? रैखिक बहुपद का ग्राफ। यहां देखिए तो सबसे पहले हम दो गो रेखा खींचेंगे, दो गो लाइन खींचेंगे, ठीक, जिसको हम एगो के एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स डैश इन्हें कहेंगे, और इन्हें वाई, और यहाँ नीचे वाई डैश कहेंगे, ठीक। और यहाँ मूल बिंदु 0 0 होवे करता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ देखिए 1 2 3 3, इसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, 3 4 5 6 7, यहाँ हो गया ना, ये हम वाई कर देते हैं, ठीक। चलिए चलिए अब इन्हें होता है एक्स डैश में -1 -2 -3 -4, और नीचे उसी प्रकार थोड़ा लंबा करते हैं, -1 -2 -3 -4। चलिए थोड़े तक रह दीजिए। अब यहाँ देखिए x के मान कौन सी है? -2, तो x के मान यहाँ -2 पर चलेंगे, ठीक। और y के मान कितना है? -1, तो -1 यहाँ लेके चलेंगे। एक मतलब कि दोनों के मिलावे से हमको यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा, -2 और -1 के मिलावे से यहाँ पर मिल रहा है ना, फाइनल पॉइंट यही ना है। तो सबसे पहले x वाला को लिखिएगा तो -2, और फिर लिखिए y वाला को तो -1, यानी एक पॉइंट मिल गया हम लोग के। अब यहाँ देखिए x बराबर 2, x बराबर 2 लीजिए, यहाँ ना सॉरी यहाँ तो है x वाला ना, x बराबर यहाँ 2 लीजिए, ठीक। अब y बराबर 7, y बराबर 7 यहाँ पड़े। एक मतलब फाइनल पॉइंट कौन सी बनेगा? फाइनल पॉइंट देखिए यही ना बनेगा, एकदम बनेगा, यहाँ ई वाला पॉइंट बनेगा फाइनल। अब यहाँ देखिए तो यहाँ कुछ होगा 2 और 7, तो 2 और 7 के ग्राफ हम यहाँ देखिए। अब फाइनल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के हम मिलाएंगे, कुछ करेंगे मिलाएंगे, तो यहाँ स्केल तो है ये ना है, तो आराम से हाथे से काम चला लेंगे, देख लीजिए। चलिए एक मतलब क्या हुआ देख लीजिए, ये आया ना, ये ग्राफ आ गया। तो चलिए तो हम कहेंगे कि जो रैखिक बहुपद का ग्राफ होगा वो हमेशा किस रूप का होगा? तो एक सरल रेखा, कहीं के मतलब देखिए ना, नामे में है रैखिक यानी रेखा, यानी इसका ग्राफ जो होगा डिजाइन होगा एक सरल रेखा के होगा, रूप एक सरल रेखा के रूप का होगा, देख लीजिए। यानी इसका ग्राफ हम जब भी रैखिक बहुपद को ग्राफ खींचेंगे ना तो एक्स अक्ष को एक बार काटेगा, एक्स अक्ष को एक बार काटेगा, और जब एक्स अक्ष को देखिए कोई भी बहुपद हो जितना बार एक्स अक्ष को काटेगा ना उतना ही उसका कोची होता है? शून्यक होता है। क्या होता है? शून्यक, यानी शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या के बात किया जाए तो यहाँ एक बार काट रहा है, देख लीजिए एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है। एक मतलब हम कह सकते हैं कि इसका शून्यक 1 होगा, यानी रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा, समझ गए। हम लोग इसके पीछे लिखाए भी कि रैखिक बहुपद का शून्यक अल्फा बराबर -b/a, यानी 1 के वो होबे करेगा, समझ गए। तो चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ गए। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यानी एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उतना ही कोची होगा? बहुपद के शून्यक होगा, बहुपद के शून्यक होगा, समझ गए ना। तो चलिए अगला बहुपद के बारे में पढ़ते हैं हम, द्विघातीय बहुपद। क्या? द्विघातीय बहुपद, जिसका चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर जो पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं
तो जाके एक बार देखिए, तब समझ में ज्यादा आएगा। अब यहां देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, चलिए द्विघातीय बहुपद किसको कहते थे? तो जिसका चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। तो देखिए इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता था? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, समझ गए? तो चलिए इसका अधिकतम घात चर के कितना है? तो 2 है। तो एक मतलब कि इसका शून्य की संख्या जो होगा, यहां लिखिए, शून्यकों की संख्या इसमें 2 होगा। शून्यकों की संख्या 2 होगा। कौची कौची होगा जो देख लीजिए, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा होगा, समझ गए? तो शून्यकों की संख्या हम लोग देख लिए, अल्फा और बीटा होगा। अब इसके हम लोग ग्राफ के चर्चा करते हैं, ग्राफ के बारे में। कौची के बारे में? ग्राफ के बारे में, समझ गए? अब यहां देखिए, तो ग्राफ, तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ गए? देखिए एग्जाम्पल देखिए, y बराबर, यहां देखिए y बराबर क्या है? x² माइनस 3x है ना, 3x माइनस 4 है, -4। हम फिर उसी प्रकार हम x और y के मान निकालेंगे, समझ गए? x और y के कुछ निकालेंगे, मान निकालेंगे। तो सबसे पहले एक लंबा बॉक्स बनाइए जिसमें x और y के मान रखा जा सके। देख लीजिए, यहाँ x है, यहाँ y है, समझ गए ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। x के मान देखिए, x के मान सबसे पहले आप रखिए, कुछ रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम ना है, कुछ अपना मन से रख सकते हैं, खाली डाटा अनडिफाइंड ना हो, समझ गए? तो चलिए हम x का मान हम x बराबर -2 रखते हैं, ठीक? तो इसमें रखिए, तो y बराबर कुछ हो जाएगा -2 के स्क्वायर -3 गुने -2 और -4 हो गया ना? अब यहाँ देखिए, तो -2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी 6 और -4। तो ये -4 से +4 खत्म हो गया, एक मतलब y बराबर कुछ आ गया, y बराबर 6 आ गया। यानी हम लोग x बराबर हम लोग -2 रखे थे, तो y बराबर कुछ आया 6 आया। तो इसमें रखिए कि x बराबर -2 रखे थे, तो y बराबर 6 आ गया ना जी। चलिए अब उसी प्रकार हम अब x बराबर अभी हम रखते हैं कौची, x बराबर रखते हैं हम लोग -1, क्या रखेंगे? -1, समझ गए? अब -1 इसमें रखिए तो y का मान आएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? -1 के स्क्वायर, -1 के स्क्वायर और -3x, 3x न है तो x की जगह पर -1 लिखेंगे, और माइनस कोची है 4, तब 4 लिखेंगे, हो गया ना? अब यहाँ देखिए, तब y बराबर क्या हो जाएगा? तो y बराबर हो जाएगा क्या? तो -1 के स्क्वायर करिए, तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +4, और ये माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, और 3 गुने 1 तो 3 और -4। अब यहाँ देखिए 3 और 1 4 और -4 बराबर 0, एक मतलब कुछ आ गया कि y बराबर भी 0 आ गया, y बराबर 0 आ गया ना? अब यहाँ देखिए,
तो हम x बराबर रखे थे क्या, x बराबर -1 रखे, तो y के वैल्यू कितना आया 0, एक मतलब 0 आ गया। समझ गए। तो इसी प्रकार हम लोग और कुछ रखते हैं मान इसका। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए x बराबर हम रखेंगे क्या, x बराबर अब हम रखते हैं 0, कौन रखते हैं 0। तो रखिए, तो y बराबर हो जाएगा 0 के स्क्वायर -3 गुने कौन 0 और -4। तो देख लीजिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -4 ना आंसर आएगा, यानी कौन हो जाएगा, तो ये y बराबर -4। एक मतलब क्या देखें कि x बराबर हम लोग 0 पुट किए हैं, तो y बराबर क्या आ गया -4 आ गया। तो यहाँ हम कौन रखेंगे, x बराबर 0, तो y बराबर कौन आ गया -4 आ गया ना। तो इसी प्रकार हम और कुछ रखते हैं। तो चलिए देखिए x बराबर अभी हम लोग रखेंगे 1, क्या रखेंगे 1 रखिए। तो देखिए तो y बराबर हो जाएगा कौन 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर -3 गुने 1 और -4, तो कितना हो जाएगा 1 -3 -4, तो कितना हो जाएगा -4 और -3 यानी कितना -7, 1 -7 हो गया जी। अब यानी देखिए, अब यानी देखिए 1 प्लस में है -7 में है, तो कितना हो जाएगा, यानी x बराबर y बराबर जो होगा वो y बराबर कितना -6 होगा, y बराबर -6। यानी हम लोग क्या देखें कि x के मान 1 रखें, x के वैल्यू कितना रखे थे 1 रखे, तो 1 रखे तो y के वैल्यू कितना आ गया, तो -6 आ गया ना, -6 आ गया। तो चलिए -6 आ गया। अब अगला हम डाटा रखते हैं। तो देखिए ऐसे इसी प्रकार आप लोग निकाल के देखिएगा, है ना। तो थोड़ा सा हम निकालेंगे ना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम अगर जो हम 2 रखेंगे, तो देखिए 2 रखेंगे हम लोग, तो 2 रखेंगे तो x के मान 2 रखेंगे तो y के मान -6 आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए फिर 3 रखेंगे तो -4 आएगा, यानी x के वैल्यू 3 रखेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक, आप थोड़ा सा निकाल लीजिएगा थोड़ा। अब यानी देखिए 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, कौन 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 5 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। समझ गए। तो इसी प्रकार हम लोग सोल्व कर करके देख लेंगे। समझ गए ना। आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, ताकि आप जितना मेहनत करिएगा ना उतने आप तेज भी होइएगा और आपका रैंक भी लाएगा मेहनत। समझ गए। तो चलिए अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। समझ गए। चलिए चलिए इसको भी मिटा देते हैं थोड़ा, ताकि जगह बन जाए। क्योंकि अब यहाँ देखिए तो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ तो उसी प्रकार ले लेंगे। दो एक्सिस लीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी 7, 1 2 3 4 5 6, चलिए यहाँ 7 हो गया ना। थोड़ा जगह के अभाव है। अब यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया ना। चलिए ये हो जाएगा y डैश, इन्हें हो जाएगा x डैश, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया। अब यहाँ देखिए, चलिए चलिए हो गया ना।
अब इस मान को हम इस पर पुट करेंगे। देखिए x के वैल्यू -2 है और y के वैल्यू 6 है, तो x के वैल्यू -2 है यहाँ और y के वैल्यू 6 कहाँ है, यहाँ है ना। अब इसका फाइनल पॉइंट को मिलाइए, तो मिला देते हैं। देख लीजिए, तो फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे ना मिलेगा, एक मतलब कि -2 और 6 यहाँ बनेगा। हो गया। अब यहाँ देखिए -1 और 0, तो -1 x के मान -1 लीजिए, यहाँ लीजिए, एक मतलब कि यहाँ हो जाएगा और 0 तो यहाँ है, तो एक बिंदु यहाँ हो गया। -1 यहाँ पर लिख देते हैं, -1 और 0, समझ गए, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 0 और -4, 0 और y के मान अभी -4 लेना है, तो y के मान यहाँ न है, यानी 0 और -4 यहाँ लिखा जाएगा। हो गया 0, सॉरी यहाँ माइनस होगा, -4। अब 1 और -6 लीजिए, इस पर 1 लीजिए और इस पर y डैश पर कितना लीजिए, 6 लीजिए, एक मतलब यहाँ ऐसे ऐसे मिल के यहाँ पर ही एक फाइनल पॉइंट बनेगा। देखिए हम गढ़ा कर देते हैं, ठीक। अब फाइनल पॉइंट बनेगा कितना कितना के, तो 1 और -6, यही ना बनेगा। चलिए अब देखिए 2 और -6 यहाँ, अब फिर डॉट 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 मिलाइए और यहाँ एगो बनेगा, सॉरी इसको मिटाइए देते हैं, अलग लिख देंगे। तो यहाँ बन गया जो फाइनल पॉइंट, क्या बना, यहाँ बना जो 2 और -6, आई जो फाइनल पॉइंट है ये था 1 और -6, 1, -6, ये वाला पहल का, ये दूसरा का है 2, -6। अब अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ तक आ गया। अब 3 और -4 है, 3 और -4, एक मतलब कि -4 यहाँ से न जाएगा बाबू, ये है -4 और 3 है यहाँ, एक मतलब कि हम गढ़ा कर रहे हैं, ये वाला एगो फाइनल पॉइंट हुआ, समझ गए। तो देखिए 3 और -4 ये फाइनल पॉइंट हो गया। अब यहाँ देखिए 4 और 0 है, एक मतलब कि यहाँ आ गया है, ये गढ़ा जो हम कर रहे हैं ना, ये वाला। चलिए अब यहाँ देखिए 4 और 0 हो गया, 5 और कितना 6 है, अगला पॉइंट को जी है 5 और 6, तो 5 6 तो ये प्लस में है, तो y के मान 6 लेंगे यहाँ। चलिए ये ना हुआ, यहाँ फाइनल पॉइंट बन गया बबुआ। अब इन्हें देखिए तक यहाँ बन गया। अब सभी फाइनल पॉइंट को क्या करना है, सभी फाइनल पॉइंट को आपको मिलाना है। तो एक फाइनल पॉइंट तो यहाँ था ना। अब चलिए, तो ये फाइनल पॉइंट से हम मिला रहे हैं बुआ, ध्यान से देखिएगा। देखिए जिंदगी में 2 चीज पर ज्यादा नजर दीजिएगा, समझ गए। यहाँ एक छूट गया था, एक। चलिए पहला, रोड पर चलते हुए ध्यान देना है रोड पर, और दूसरा का बोर्ड पर, समझ गए। जिंदगी में 2 चीज पर ज्यादा ध्यान देना है, समझ गए। लेकिन आजकल के लड़के ज्यादा दूसरा चीज पर ध्यान देगा, ज्यादा देगा कोई पर, किसी अदर चीज पर। लेकिन नहीं, हम कह रहे हैं क्या कि चलते समय रोड पर ध्यान दीजिए, रोड पर, ओकर अलावा फिर बोर्ड पर, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए बोर्ड पर। चलिए तो फाइनल पॉइंट एक ई था, एक ई था, देख लीजिए। और एक फाइनल पॉइंट ई था, और एक फाइनल पॉइंट ई था, ऐसे था, देख लीजिए। देखिए एकदम बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, समझ गए। देख लीजिए ग्राफ का रूप कैसा ले लिया, देखिए ग्राफ का, द्विघात बहुपद का ग्राफ का रूप कैसा हो गया, ये देख लीजिए। एक मतलब क्या सीखें, देखिए थोड़ा हम मोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा से दिखे, समझ गए। ये फाइनल हो गया, समझ गए ना। एक मतलब कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा हुआ, कैसा आकार का, तो इसको हम कहेंगे कौची, चाहे भी यू आकार का हुआ है ना, यू कहिए, या थोड़ा थोड़ा भी लग रहा है, या परवलयकार भी कह सकते हैं हम लोग। यानी हम यहाँ लिखेंगे, देखिए थोड़ा इंक डाल लेते हैं,
चलिए, तो द्विघात बहुपद, यहां देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ, द्विघात बहुपद का ग्राफ यू आकार का, देख लीजिए कौची यू आकार का होता है। अब देखिए एक्स अक्ष, हमको वाई अक्ष से बहुपद में जरूरत नहीं होता है, एक्स अक्ष से हमको जरूरत है। तो देखिए एक्स अक्ष पर क्या जगह काटा है, आप भी बताइए। तो एक यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है, यही दो जगह ना काटा है। एक मतलब इसका शून्यकों की संख्या 2 होगा। कोची द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या क्या होगा? तो हम यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख देते हैं कि द्विघात बहुपद के ग्राफ में एक्स अक्ष को 2 बार काटता है, 2 बार काटता है, इसीलिए इसका शून्यक के वो होगा 2 वो होगा। द्विघात बहुपद का शून्यक की संख्या 2 होगा। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं शून्यकों की संख्या बराबर, ऐसे हम इसके पहले हम लिखा दिए थे, शून्यकों की संख्या 2 होगा। ऐसे हम इसके पहले हम लिखा भी दिए हैं कि द्विघात बहुपदों की शून्यकों की संख्या कितना होता है? 2 होता है, समझिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ के बारे में आप लोगों को अब जानकारी हो गया, कोई डर भय अब नहीं लगेगा, समझिए। तो देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ का आकार भी होता है कैसा? यू के शेप का हो रहा है ना, यू का शेप का होता है और एक्स एक्सिस को 2 बार काटा है, इसीलिए हम लोग गिन के बोल देंगे इसका शून्यक के वो होगा 2 वो होगा। तो हम आज भर इतना ही, बाकी हम अगला वीडियो में मिलते हैं। चलिए।